वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा कंट्रोलर्स का है कि भाई कंट्रोलर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि लारावेल जो है फॉलो करता है एमवीसी के स्ट्रक्चर को। एमवीसी के अंदर एम फॉर मॉडल, वी फॉर व्यूज एंड सी फॉर कंट्रोलर्स होता है। ठीक है, मॉडल व्यूज एंड कंट्रोलर्स को फॉलो करता है। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि भाई व्यूज का तो हमें पता लग गया, कंट्रोलर्स का भी हमें पता लग गया था, जो कि डील करते हैं हमारी बैकएंड की फंक्शनैलिटी को। ठीक है, लेकिन फिल वक्त तो हम किसी भी बैकएंड की फंक्शनैलिटी तक तो पहुंचा ही नहीं है। तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि हम इसको इसके साथ वर्किंग में ले आए। तो लेट्स सी, अगर मैं बात करता हूँ हमारी कंट्रोलर की, तो कंट्रोलर का सबसे पहला काम ये होता है कि वो आपको आपके व्यूज के साथ डायरेक्टली जोड़ देता है, मतलब कि आपके रूट्स को आपके व्यूज के साथ जोड़ता है। अब देखिए ना, बैकएंड की ओवरऑल फंक्शनैलिटी हम यहाँ तो डिफाइन नहीं कर सकते, तो हमने अपने व्यूज को वहीं पर रिटर्न करवाना है जहां पर हमारा कंट्रोलर मौजूद है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने इन पेजेस को कंट्रोल करने के लिए मैं अपनी ये जो दो पेजेस मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं, इसके लिए मैं एक नया कंट्रोलर ले आता हूँ। ठीक है, इसको मैं वेलकम कह देता हूँ। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल इसको हम होम ही कह देते हैं। मैं यहाँ पर एक नया कंट्रोलर बना लेता हूँ। ठीक है, मैं मैनुअली भी बना सकता हूँ, लेकिन बेहतर ये आप कमांड से बनाए, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। और उस कंट्रोलर का कुछ भी नाम हो सकता है, लाइक मैं कह देता हूँ इसे पेजेस कंट्रोलर एंटर। ठीक है, अब यहाँ पर कंट्रोलर पेजेस कंट्रोलर लिखा है मैंने, क्योंकि ये कंट्रोलर है जो कि मेरा HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर आएगा। ठीक है, अगर खाली मैं यहाँ पर पेज डॉट पेज लिख देता तो भी हमारा यहाँ पर पेज डॉट PHP के साथ आ जाता, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा और मैंने यहाँ पर पेजेस कंट्रोलर लिख दिया। अब यहाँ पर मैं एक पब्लिक के नाम का फंक्शन बनाता हूँ, और इस फंक्शन के अंदर मैं इसको टेस्ट कह देता हूँ, और इस टेस्ट के अंदर मैं रिटर्न कर देता हूँ व्यू। पूरे प्रोजेक्ट में जहां पर भी आप व्यू लिखेंगे, तो ये व्यू का फंक्शन आपको रिसोर्सेज के अंदर बैठे व्यूज के फोल्डर में ले जाएगा। मैं इसको बोल देता हूँ भाई टेस्ट, यहाँ पर ले आओ। ठीक है, अब बात आ जाती है कि भाई मैं इसको यहाँ से फंक्शन को कैसे कॉल करूँ। अब यहाँ से फंक्शन को कॉल करने के दो तीन तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इस पूरे के पूरे पाथ को लिख दें। ठीक है, ऐप, ऐप के अंदर HTTP कीप इन माइंड, ऐप का यहाँ पर तो ए स्मॉल है, लेकिन यहाँ पर ये आपको कैपिटल लिखना है। ठीक है, उसके बाद पेजेस कंट्रोलर @टेस्ट। ठीक है, ये लिखा है टेस्ट। लेट्स सी, मैं यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेस्ट। यू कैन सी कि यहाँ पर, अच्छा जी, दिस वन ओके, यू कैन सी कि यहाँ पर मेरा, अच्छा जी वो कह रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट। चेक कर लेते हैं क्या मसला है। कंट्रोलर के स्पेलिंग ठीक है, पेजिस CONTROLLER @टेस्ट, @टेस्ट बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी सॉरी, हमने कंट्रोलर्स के इस पाथ के अंदर हमने कंट्रोलर्स का नाम नहीं लिखा है। तो यहाँ पर कंट्रोलर्स, ये देख रहे हैं आप, ये मेरी क्लास चल गई है। अब ये जो ये मेरा रूट है, ये मेरा रूट डायरेक्ट व्यू को काउंट कर रहा है, जबकि ये मेरा रूट थ्रू कंट्रोलर जा रहा है। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कॉल कर सकते हैं, लाइक यूज ऐप HTTP पेजेस कंट्रोलर दिस वन। ये देखिए ये आ गया। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली अपने कंट्रोलर का नाम भी लिख सकते हैं। रिफ्रेश किया, ठीक है, कंट्रोलर समथिंग। ठीक है, यहाँ पर हम अपने, और एक और तरीका भी है। ठीक है, एक और तरीका है, वो ये तरीका है कि हम अपने ग्रुपिंग रूट्स को इस्तेमाल कर लें, इस कुछ इस तरह करके। ठीक है, लेकिन जो बेसिकली जो नॉर्मल तरीका है ना, वो यही है। हम इस तरीके से भी अपने इस चीज को लेकर चल सकते हैं। सो दैट्स इट, दैट इज अ कंट्रोलर। अगर मैं एक और नए रूट जाता चाहता हूँ, तो मैं फॉर टेस्टिंग फंक्शन अबाउट दिस वन। ठीक है, और ट्रेनर यहाँ पर मैं अगेन दिस वन ऐप HTTP कंट्रोलर
ओके स्लैश पेजेस कंट्रोलर एट द रेट अबाउट। एट द रेट के बाद अबाउट का मतलब ये वाला फंक्शन है, ठीक है, तो हमने नेम दे दिया है। लेट्स सी, रिफ्रेश किया, अबाउट पे क्लिक किया तो यू कैन सी मेरा अबाउट का पेज आ गया। अच्छा जी, दोबारा से ऐप स्लैश एच टी टी पी कंट्रोलर है, ओके दिस वन, ये कंट्रोलर मेरा, ये पाथ मेरा यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। कंट्रोलर्स है बेसिकली फोल्डर का नाम, ये मेरा फोल्डर का नाम है, ये कंट्रोलर्स है। तो ये मेरा जो रूट कॉल हो रहा है, ये थ्रू कंट्रोलर कॉल हो रहा है। अब इसके अंदर थ्रू कंट्रोलर मैं अपने डाटा को किसी भी तरीके से पास आउट कर सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं नेम लिख देता हूँ, अब बैकएंड की फंक्शनैलिटी में आ जाता है ना ये, असद मुख्तार, ठीक है, और यहाँ पर मैं उस नेम को कॉम्पैक्ट कर देता हूँ नेम के थ्रू, ठीक है। तो मैं इस नेम को अपनी अबाउट वाली फाइल के अंदर कॉल भी कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ भाई हेलो, एक ब्रैकेट करली ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, ओके, एंड यहाँ पर नेम, एंड यू कैन सी, तो मैं जब यहाँ पर अबाउट में आऊंगा तो ये देखिए हेलो असद मुख्तार लिखा हुआ आ रहा है, बिकॉज ये इसको बैकएंड से डाटा मिल रहा है। अगर मैं लिखता हूँ जी सब्सक्राइब माय चैनल, देन यू कैन सी, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब माय चैनल। सो दैट्स इट, ये बैकएंड की फंक्शनैलिटी के थ्रू आ रहा है। यही डाटा अगर हमें वेब डॉट पीएचपी के थ्रू भेजना हुआ, हम वहां से भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर आप देखेंगे कि हमें एक लंबी लंबी क्यूरीज के साथ जाना पड़ेगा। दैट्स वाई कंट्रोलर जरूरी होता है। कंट्रोलर 100% आपको सपोर्ट, जो सपोर्ट लारावेल ने आपको थ्रू कंट्रोलर देना है, वो आपको डॉट वेब पीएचपी की फाइल से नहीं मिलेगा। सो दैट्स इट, हम यहाँ इसलिए कंट्रोलर इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप सो आपको कंट्रोलर की समझ आ गई होगी। बेसिक समझना जरूरी है, अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर हम इसको डिटेल में इस्तेमाल कर ही लेंगे। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। मिलते हैं हमारे अपकमिंग लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।